देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। वो तो ये भी बोलते हैं कि गटर से गैस आएगी उससे गैस बन जाएगी। उनकी बातें मत सुनो आप। हाँ। आप बेस पे क्या कर रहे हो, बेस पे क्या बन रहा है वो दिखाओ हमें ना। रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद है पीएम मोदी कोई भी उम्मीद ही है। वो अपनी गद्दी छोड़ दें तो रोजगार आ सकता है देश के अंदर फिर से। वोट चोरी भी करते हैं, नौकरी चोरी भी करते हैं ये। और अब ये जो ये पंडालों में कर रहे हैं धर्म की राजनीति में, बताइए आप तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी माँ का पिंडदान भी करेंगे। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अपनी मतलब माताओं को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूँ नॉन बायोलॉजिकल है, फिर अब उनके नेता कह रहे हैं तस्वीर लगा दो भगवान के बराबर में पंडाल के एकदम साथ में। ये एक बेरोजगार दिवस है जो कि हम काफ़ी समय से बना रहे हैं और इस बार फिर बनाया जाएगा। 11 साल के अंदर आप बताओ कितना रोजगार इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा था पकोड़े तल लो, वो भी एक रोजगार है। 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन का अवसर है। इस अवसर पर कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ा भव्य जश्न मनाया जाएगा। जो दुर्गा पंडाल है उसमें पीएम मोदी की तस्वीर लगाने तक का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया। यानी कि एक संदेश पूरे देश में दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है तो जश्न मनाया जाए। लेकिन आप सबको खबर है कि कैसे युवा देश के लगातार इस दिन के ऊपर बेरोजगारी का दिवस मनाते हैं। साफ तौर पर पीएम मोदी को जो नौकरियां उसके खाने के लिए लगातार जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसे में युवाओं से बातचीत करेंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार भी जन्म दिवस ही मनेगा, समारोह ही होगा या देश के युवाओं को कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। सर, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का जन्मदिन है, भव्य स्वागत समारोह की तैयारी की जा रही है। ये तो कह दिया कि दुर्गा पंडालों में उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। देश के युवाओं के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्या सिर्फ पीएम मोदी का जन्मदिन मनेगा, ये युवाओं के हाथ भी कुछ लगेगा? देखिए 11 साल हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उनको कुछ भी नहीं, ना रोजगार देते हैं ना मतलब स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। लेकिन 11 साल से लगातार धर्म की चटनी चटाई जा रही है। और अब तो उसके साथ एक कॉकटेल कर दिया उन्होंने। उसके साथ आर्मी को भी जोड़ दिया है। जब भी कोई बात आती है, देश पे आती है, हमारे लोगों को मरवा दिया जाता है या पाकिस्तान से मार दिया, तो जाके आर्मी की वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। पहले ये मंदिरों के पीछे छुप जाते थे। लेकिन देश लगातार 11 साल से एक ही चीज़ पूछ रहा है कि हमें रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है। पिछले 11 साल से हम लगातार है, 6 साल से हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे हर वर्ष, लेकिन कहाँ मिले। हम बेरोजगारी दिवस बना रहे हर साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे और जवाब मांगते हैं कि हमें रोज़गार कब मिलेगा। जब हम अपनी ग्रेजुएशन करके निकले थे तो युवा थे, आज हमारी मतलब उम्र भी निकलती जा रही है लेकिन हमें रोज़गार नहीं मिला। कांग्रेस का दौर होता था, हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम अपना फॉर्म जमा करते थे और 10 दिन बाद ही हमें फ़ोन आ जाता था कि आपके नौकरी के लिए। लेकिन 11 साल से युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए त्रस्त है। और व्यापारी इतना टैक्स लगा दिया है कि व्यापारी का जो आमदनी कहते हैं अब घाटे में चल रहे। छोटे छोटे ट्रेड लाइसेंस के नाम पे छोटे छोटे व्यापारियों को लूटा जा रहा है। तो 11 साल में इनकी नोटंकी देखिए, कभी ये नोटबंदी कर देते हैं, कभी जीएसटी का नाटक होता है, तो ये कभी किसानों को परेशान किया जाता है। तो इस सरकार से युवाओं ने उम्मीद छोड़ दी है। सवाल वही है कि किसान परेशान है, जवान परेशान, छात्र परेशान, युवा परेशान, बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में सेलिब्रेशन का जो उद्देश्य है वो क्या है? यहाँ तक कहा जा रहा है कि पंडालों में तस्वीर लगाओ, तो क्या भगवान के बराबर उतारने की कोशिश की जा रही है? देखिए सेलिब्रेशन तो आपको बता दूं, जब हमारे पहलगाम में मरे या यहाँ पे अभी जो घटना हुई थी यहाँ पे भी जब मरे हैं लोग, तो उसके बाद भी ये पाकिस्तान का जैसा जो है मैच करा रहा है और वहाँ शाहिद अफरीदी के साथ जाके मैच देख रहा है, उसका मैच लुत्फ उठा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो जिनकी औरतें विधवा हुई थी, सिंदूर उजड़ गया था जिनका, क्या उन्होंने मैच देखा होगा? वो क्या उनके मतलब जख्मों पे यही मरहम लगाया गया है क्या कि वहाँ मैच करा के हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये जले पे नमक छिड़कना? ये देश से गद्दारी है और ये खुलेआम गद्दारी। और युवाओं को सोचना पड़ेगा, ये देश के लोगों को मरवाते हैं और फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान मैच खिलवाते हैं। और खुद जयशाह का लड़का वहाँ अफरीदी के साथ बैठा, तो क्यों मैच कराया गया? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।
गृह मंत्री अमित शाह के लड़के को देना चाहिए कि क्या कारण है कि उनके साथ वहाँ जाके मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारी जो देश की माताएं बहनें विधवा हुई है, क्या उनके मतलब दिल पे क्या बीत रही होगी? क्या वो जो नौजवान है जो सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी? तो मैं कह रहा हूँ ये लोग अपने पैसा कमाने के लिए देश को बेच सकते हैं। तो मतलब जनता परेशान है और पीएम मोदी पूरी तरीके से खुशहाल है, जश्न करेगी बीजेपी पूरी तरीके से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का तो हरदम यही है, लोगों देश के युवा हो चाहे सैनिक हो, कोई भी मर रहा हो, इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कैसे नोट कमाए जाएं, कैसे वोट कमाए जाए। नोट तो ये मैच करा रहे हैं, लोगों पे टैक्स लगा के कर रहे हैं। नौकरी चोरी भी करते हैं पीएम। बिल्कुल, वोट चोरी भी करते हैं, नौकरी चोरी भी करते हैं ये। और अब ये जो ये पंडालों में कर रहे हैं, धर्म की राजनीति में, बताइए आप तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी माँ का पिंडदान भी करेंगे। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अपनी मतलब माताओं को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूँ नॉन बायोलॉजिकल है, फिर अब उनके नेता कह रहे हैं तस्वीर लगा दो भगवान के बराबर में पंडाल के एकदम साथ में। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, इनका सिर्फ दो ही एजेंडे हैं, या तो धर्म के पीछे जाके छुप जाते हैं या आर्मी के पीछे जाके छुप जाते हैं। युवाओं को कुछ मिलेगा इस जन्मदिन? युवाओं को इस सरकार 11 साल में इस सरकार से सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ मिले हैं। युवा बेरोजगार हैं और इससे परेशान हैं। अब तो शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसा हाल हो चुका है कि युवा 12वीं करने के बाद इन्हें कॉलेजों में नहीं है। जो कॉलेज सिर्फ शीला दीक्षित के टाइम पे जो बने थे, उसके बाद एक नया कॉलेज दिल्ली में खुलने का नाम नहीं हुआ है। तो ये झाड़ू की सरकार आई हो चाहिए बीजेपी की, दोनों सरकारें मिले, इन्होंने दिल्ली का विकास ना करने के बजाय। अगर मैं जो देश के युवा का हाल है, अभी पड़ोसी देश में जो हालात हुए, हमने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम युवा सड़क पर आ गए और एक सुर में कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर वहाँ की बदल दी। तो क्या लगता है आने वाले समय में भारत का जो युवा है वो भी क्या तमाम इन कृत्यों के खिलाफ खड़ा हो सकता है? देखिए, जो बड़े मीडिया हाउस है वो खरीदे जा चुके, वे सिर्फ पीएमओ से जो मैसेज आता है उसी पे ही दिखाते हैं कि आज चैनल क्या दिखाएगा, कल क्या दिखाएगा, परसों। जो 5 स्टारों में ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं जो पत्रकार उनके साथ, तो वो देश की समस्या कहाँ आपने दिखाया नहीं। मणिपुर में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आप बिहार में जाके देखिए युवाओं क्या है। ये युवाओं की दिखा कहाँ रहे हैं समस्या? कोई ज़मीन पे पत्रकार आता नहीं है, कोई उनकी समस्या दिखाता नहीं है, सिर्फ वही दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री दफ्तर से आता है। बड़े दावे किए जा रहे हैं कि युवाओं के लिए पीएम मोदी की सरकार समर्पित है पूरी तरीके से। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। इन्हें पूरे 11 साल में लोगों को जुमले देने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर देश में 2025 में चोरी नहीं हुई होती, 25 में, तो सरकार का बदलाव तय था। इसीलिए 400 पार का जो नारा देने वाले 240 पे आ गए। और जो भी सीटें इन्होंने सब देख रहे थे, 3 घंटे हमारे सर्वर भी डाउन पड़े रहे। तो मेरा सवाल ये है कि इतने समय के बाद देश का युवा जागरूक हो सकता है सरकार के खिलाफ में, तमाम नीतियों के खिलाफ में जो कहीं ना कहीं खिलाफ जाती है? युवा जागरूक है, युवा इनके खिलाफ है। मीडिया दिखा नहीं रही। मैं कह रहा हूँ बड़े मीडिया हाउस जो हैं वो पैसा लेके उनका मुंह बंद है। सिर्फ जो सोशल मीडिया पे है, जो आप जैसे पत्रकार हैं, वही दिखा रहे हैं। नहीं, सारा गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, गृहिणी परेशान है। एक वर्ग ऐसा बता दीजिए जो इनसे खुश हो। तो ये सिर्फ राजनीति करते हैं धर्म की। युवाओं के नाम पे राजनीति हो रही है, लेकिन जब उन्हें कुछ देने की बात आती है तो खाली हाथ युवा नजर आ रहे हैं। नौकरियां नहीं है, किसी भी तरीके का उनका भविष्य नहीं। देखो, सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वो युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करे, शिक्षा के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे और उनको स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट करके और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। तो हमारे यहाँ लैक ऑफ नॉलेज के कारण, सरकारों की कमी, लोगों की उदासीनता के कारण हमारे समाज पीछे पर चढ़ता है। जब पीएम मोदी का जन्मदिन आता है तब एक बात याद आती है कि पीएम मोदी का वो मैसेज जिसमें वो कहते हैं पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। तो क्या वो भी याद करता है युवा कि कैसे देश का पीएम कहता है कि रोजगार? पकोड़े तलने के लिए आदमी को मेरे ख्याल से 17 साल तो स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है, और वो सीखना होता तो फिर पकोड़े ही तलना सीखता था। आदमी इतना दिन लगाता है तो वो अपनी फील्ड में जॉब ढूंढता है। जो बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो पकोड़े थोड़ी तल सकता है, उसकी एक मर्यादाएं होती हैं। जोश में हमेशा युवा पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी रहती है। युवा कैसे देख रहे हैं इस दिन को? ये एक बेरोजगार दिवस है जो कि हम काफ़ी समय से बना रहे हैं और इस बार फिर बनाया जाएगा। 11 साल के अंदर आप बताओ कितना रोजगार इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा था पकोड़े तल लो, वो भी एक रोजगार है। तो क्या याद आती है उस सजेशन की?
कौन से जब PM कहाँ पे पकौड़े तल के रोजगार मिला है? हाँ। बताओ लोग। आप झूठी बातें मत करो, पढ़ी लिखी वाली बातें करो। आईआईटी सेक्टर में वैकेंसियां निकालो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। वो तो ये भी बोलते हैं कि गटर बन जाएगी। उनकी बातें मत सुनो आप। हाँ। आप बेस पे क्या कर रहे हो, बेस पे क्या बन रहा है वो तो क्या दिखाओ हमें ना। रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद है पीएम कोई मोदी भी से उनके जन्मदिन? उम्मीद ही है वो अपनी गद्दी छोड़ दें तो अच्छा। रोजगार आ सकता है देश के अंदर फिर से। हाँ। बस यही उम्मीद है हमें आपको लगता है गद्दी छूटेगी तो मिल जाएगा? ये हाँ। जी गद्दी छूटेगी तो रोजगार आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, 101% आएगा। लेकिन उन्होंने भी तो कहा था 2 करोड़ कहने रोजगार। में करने में बहुत फर्क होता है मैडम। आप करके दिखाओ। जो कांग्रेस ने 45-55 साल करा है ना, वैसा आप 11 साल में हमने एक आपको साल कहा जा रहा है पीएम मोदी की तस्वीर पंडालों में लगनी चाहिए, दुर्गा पूजा के इस तरीके का आदेश दिया जाता है और बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी नहीं है, एक धर्म की राजनीति है और धर्म की राजनीति को मैं तो कहता हूँ ख़त्म करा जाए। अब देखो पिंडदान का वो कर दिया, बिहार में क्यों करा? जब पिंडदान एक बार हो चुका है अपनी माता का, इनके भाई ने ही कर रखा है, एक बार हो चुका है, तो क्या दोबारा क्यों कराया जा रहा है? राजनीतिक माइलेज लेते हैं? बिल्कुल, धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं। अपनी और माँ कुछ के नहीं। नाम पे भी राजनीति अपनी माँ के पे करा है और भी अपना जो भी धर्म का कोई भगवान का कुछ भी आता है उसके ऊपर राजनीति करते हैं। और देश कुछ के नहीं। युवा क्या चाहते हैं इस जन्मदिन पे कि गद्दी छोड़ दी जाए? बिल्कुल उससे भला होगा देश। भला होगा देश का। कांग्रेस आएगी तो पक्का करेगी क्या भला। लग रहा है 75 साल के भी हो जाएंगे, गद्दी छोड़ देंगे? 2 बातें कहूँगा, वोट छोड़ गद्दी छोड़, बस अच्छा, इससे वोट फालतू छोड़, नहीं। गद्दी हाँ छोड़, बस। ठीक है। वो चोर आप आदमी क्या है। कहेंगे सर? पीएम मोदी का जन्मदिन है, भव्य समारोह की तैयारी। अरे कुछ जन्मदिन नहीं है, ये बेकार मामला है। स्वतंत्र सेनानी का जन्मदिन थोड़ी है, पीएम मोदी का ही तो है। राजनेता बदलते रहते हैं इस देश में। इन जैसे अरे तस्वीर लगाओ दुर्गा पंडालों में, तस्वीर लगाओ, पूजा करो, इन चीजों से कुछ नहीं होता। देश में करके दिखाओ तब कुछ होगा इस देश युवाओं का। को कुछ मिलेगा जन्मदिन पे? युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा, मैं बताऊं युवाओं क्या- को कुछ नहीं मिलेगा। युवाओं को जो मैं बात परेशानी सुन मिल तो रही लो है वही भाई। मिलेगी बस। क्या? युवाओं को जो परेशानी मिल रही है वही मिलेगी। यहाँ एक भी बच्चा बिना बैचलर करा हुआ नहीं खड़ा। किसी के पास में भी रोजगार नहीं है, किसी के पास में भी जॉब नहीं है। हॉस्पिटल जाते हैं, धक्के मार के निकाल देते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं दी है। तो बेरोजगारी दिवस ही रहने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बेकार कर रखा है मामला ज़्यादा है। अब कैसे बताओ, बेकार कर दिया? बेकार कर रखा है जी। आप हमसे इंटरव्यू क्यों ले रही हो जी? बेकार तो कर रखा मामला। अब भी आप मोदी जी की साइड ले रही हो, बताओ। आप सब चीज़ देख रही बार हो। बार कहते हैं हम देश के युवाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए काम करें। कहते हैं पकोड़े तलो, वो भी बेरोजगारी का एक तरीका है। आपकी खत्म बात करने बिल्कुल सही है। देखो मीडिया ने ले रखा पैसा तगड़ा का। अच्छा, जी, मीडिया है बिकाऊ। मीडिया ने दिखा नहीं कुछ भी जो चल रहा है देश में। क्या लगता है जैसे नेपाल देश में युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया, यहाँ हमारे देश में क्या लगता है आवाजें तेज हो आवाज़ें उठेंगी जी, अब बकरी बन जाएगी, फिर मामला बेकार हो जाएगा। क्या बेकार हो सकता है? अब देखो जी कौन भाग सकता है, क्या क्या हो सकता चाहते हैं है। आप लोग इस जन्मदिन पे? पीएम मोदी हम- क्या करते हैं? हम चाहते हैं हम चाहते हैं फिलहाल वे इस देश से अपनी गद्दी छोड़ें, राहुल गांधी को पीएम बनाए। युवाओं के हाथों में तस्वीर बदलेगी, राहुल गांधी आएंगे तो? बदलेगी। 2029 में लिख के ले लो मेरी क्या बात। लग रहा है गद्दी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब इस बार यही रिटर्न इस गिफ्ट बार चाहिए? असल में देखो जेन्युइन आपको राजनीति का मुद्दा मैं आपको बताऊं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। सिर्फ धर्म, हर मुद्दे पर धर्म, हर मुद्दे पर धर्म बीच में लेके आते हैं। वो चाहे उसमें आप कोई सा भी अटैक ले लो, कुछ भी ले लो, जो हमारे देश में होती हैं चीज़ें, वो हर चीज़ को सामने लाएंगे। धर्म के नाम पे वो अपनी राजनीति जो है कर रहे हैं। वो युवा कौन सा रिटर्न गिफ्ट चाहता है? रिटर्न गिफ्ट में आपको क्या चाहिए? देखो रिटर्न गिफ्ट, हम कोई लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद हम ये चीज़ रिटर्न गिफ्ट में सीट खाली कर देनी चाहिए? हमें प्राइम मिनिस्टर से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बन जाए हमें उससे मतलब नहीं ना, उससे हमें फर्क पड़ता है। हमें क्या युवाओं के लिए नीतियाँ बननी चाहिए, नीतियाँ बननी चाहिए, जो चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए, जो पढ़ रहे नौकरियाँ हैं मिलनी नौकरियाँ चाहिए। और यही हम लोग जानने की कोशिश करें तमाम युवा हैं और जिस तरीके से पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको एक ग्रैंड इवेंट में करने की तैयारी करती है, तो वहीं देश के युवा और खासतौर से कांग्रेस इस दिवस को बेरोजगारी के तौर पर मनाती है। इस बार आपने तमाम युवाओं से सुना कि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर युवा चाहते हैं कि पीएम मोदी देश की जो प्रधानमंत्री की गद्दी उसको छोड़ दे और कहीं ना कहीं किसी और तरीके से कोई और नेता आए और कहीं खासतौर से युवाओं के लिए कुछ और करे। वोट चोरी कर रखी है उन्होंने बहुत ज़्यादा। चोरी कर रखी है। चलिए एक अलग मुद्दा है, फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।